देखेंगे एफएसटी के प्रमुख कार्य, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से कार्य किए थे अपने शासनकाल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कृषि के विकास के लिए क्या किया? एफएसटी ने कृषि के विकास के लिए सतलुज व यमुना से अनेक नहरें निकलवाई या बनवाई। ठीक है, तो कृषि के विकास में इसने क्या किया कि जो यमुना और जो सतलज नदी थी उनसे बहुत सारी नहरें निकलवाई या बनवाई। इसमें उलुग खानी और राजवाही नहरें है वो प्रमुख है, यानी कि सतलुज और जो यमुना नदी है इनसे अनेक नहरें निकलवाई, जिनमें जो उलुग खानी और राजवाही नहरें हैं वो प्रमुख है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन नहरों से भाई दिल्ली और हरियाणा का जो आसपास का क्षेत्र था उसमें सिंचाई का विकास हुआ। तो इन नहरों से क्या लाभ हुआ कि जो दिल्ली और जो हरियाणा का क्षेत्र है वो लाभान्वित हुआ। ठीक है, अब देखो इस प्रकार एफएसटी ने 1200 फलों के बगीचे भी लगवाए तथा फलों के निर्यात पर बल दिया। तो 1200 बगीचे लगाए थे फलों के, और जो फल है फल निर्यात पर इसने बल दिया। ठीक है, अब देखो नहरें निकलवा रहा है, फल के बगीचे लगवा रहा है, और जो फल है उनके निर्यात पर बल दे रहा है, यानी कि बेचने पर। अब देखो एफएसटी ने कई प्रकार के कारखानों का निर्माण भी किया, यानी कि सर्वाधिक कारखाने है वो तुगलक काल में इसने है वो स्थापित किए। अब देखो ताकि लोगों को है वो रोजगार मिल सके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एफएसटी ने स्थापत्य कला के विकास में भी अपना योगदान दिया। इसके लिए उसने बाने इमारत नामक नया विभाग स्थापित किया। तो भाई इसने क्या किया कि जो स्थापत्य कला है इसके विकास पर बल दिया, और जो बाने इमारत नाम करके एक जो नया विभाग है वो स्थापित किया यहाँ पर। अब देखो जो बानी इमारत विभाग है वो कार्य क्या करता था? इस विभाग द्वारा अनेक मदरसे और मकतबे का निर्माण हुआ। जो बानी इमारत विभाग इसने स्थापित किया था, इसने वो अनेक मदरसे और मकतबे, यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो इन जो मदरसे और मकतबों में दी जाती थी। तो इस विभाग ने है वो इनका निर्माण किया, मकतबे और मदरसों का। अब देखो इस विभाग द्वारा जो एफएसटी ने कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो इस विभाग द्वारा ही इसने है वो जो कुतुब मीनार है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार है वो किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये मेरी चीज बताई हुई है आपको। ठीक है, एफएसटी ने अनेक नगरों का निर्माण भी करवाया। अनेक नगरों का निर्माण क्या क्या करवाया था? एक देखो फिरोजपुर अपने नाम पर करवा रहा है, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार और जौनपुर आदि ये जो प्रमुख नगर हैं इसने है वो बसाए थे। जौनपुर है वो जो अपने भाई जुन्ना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इसने बसाया था। ठीक है, तो जौनपुर है वो इसने अपने भाई जो था मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था पहले जुन्ना खां, उसके नाम पर जौनपुर बसाया। ये इसके द्वारा प्रमुख है वो जो हरियाणा के आसपास यूपी में जौनपुर और ये जो क्षेत्र है वो इसके द्वारा बसाए गए, जो कि आज आप देखते हो। एफएसटी के प्रमुख वास्तुकार, मतलब इसके काल के प्रमुख वास्तुकार। ठीक है, तो सबसे पहला जो वास्तुकार है मलिक ए शहना तथा इसी का एक शिष्य था अहमद। तो ये इसके वास्तुकार थे, इसके काल के वो वास्तुकार थे, इसके जो दरबार के प्रमुख वास्तुकार थे मलिक ए शहना और अहमद। नाम देखो भाई, मलिक ए शहना। अब देखो दासों के निर्यात पर इसने पाबंदी लगाई। पहले क्या होता था कि दास है वो खरीदे और बेचे जाते थे, लेकिन इसने कहा कि खरीदो लेकिन बेचो मत, तो उनके पाबंदी लगा दी निर्यात पर। ठीक है, दासों की निर्यात पर पाबंदी लगाई, और क्योंकि जो सबसे ज्यादा दास है वो इसी के पास थे, सबसे ज्यादा दास है वो इसी के पास थे। अब देखो दासों की देखभाल के लिए इसने एक दीवाने वंदगान नामक एक नया विभाग की स्थापना की। ठीक है, तो दासों के निर्यात पर वो पाबंदी लगाई और दासों के लिए एक नया विभाग दीवाने
बंदगान, दीवानी बंदगान नामक एक नया विभाग स्थापित किया, जो कि जो दास है इनकी देखभाल करता था। ठीक है, तो और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।